बताना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10 मार्च 2025 रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम पाकिस्तान भर के सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत से सवालात जो है वो गर्दिश कर रहे हैं और शुगर जो है वो तो मुझे तो हो गई है। कुछ साथियों के मैसेजेस एक जो आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम खुशखबरी भी देंगे। और जो दूसरी चीज़ थी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ। और खुश किस लिए हूँ कि मैं वो भी बताता हूँ आपको कि लोग उम्मीदें लगाई हुई थी सरदारी साहब के साथ, और 5 बजे पहले लॉलीपॉप जो है वहाँ से लॉलीपॉप आना शुरू हुए। और मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक बात की थी, एक कमिटमेंट थी कि अपने तमाम मुलाजमीन को जो है वो देंगे डेफिनेटली। पंजाबी में कहते हैं कि जेड़ी छाण दी है वही जान दी है। तो जो एग्रीमेंट के हवाले से, फौरी रिलीफ के हवाले से मुलाजमीन ये बात कर रहे हैं कि भाई लॉलीपॉप हो गया, लॉलीपॉप हो गया है, तो लॉलीपॉप तो कायदीन को भी बढ़ा दिया। फलाने महकमे से इतने बंदे आएंगे, फलाने से इतने आएंगे, फलाने से इतने आएंगे। इसी फेसबुक पेज जो है मेरा, रहमान अली बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉइज, आप इसको अगर फॉलो करें, 2,09,000 फॉलोअर्स हैं। और 20 तारीख की रात को मैं अपने 30 बंदों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, मगर वो 30 बंदे 30,000 के ऊपर भी भारी थे। मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा जो कुर्बानी दी हमारे साथियों ने, जो 10 फरवरी का धरना हमने मौखर किया था, जो साथी एक फ़ासला तय करके आए थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, ये सबसे ज़्यादा उसके ऊपर था। बहुत सी चीज़ें जो टाइमली उस वक़्त साथियों से शेयर नहीं की, डेफिनेटली जो चीज़ें जब कंक्लूड होती हैं तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि टीवी के ऊपर ख़बरें 15% की थी, 20% के नोटिफिकेशन और क्या क्या चलता रहा, कि जब तक कोई अथेंटिक चीज़ ना आ जाए बीच में, फ़िलहाल बंद कर दें। फिर मैं आऊँगा कि कितने बंदे थे या नहीं थे। 1,000 है। तो सबसे ज़्यादा जो दुखी हुए हमारे, एक तो पेंशनर्स, जो हमारा टैक्स रिबेट था, हमारे फेडरल के जितने भी टीचर्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के एक बड़ी तादाद हमारे प्रोटेस्ट के अंदर टीचर्स रिसर्चर्स कम्युनिटी की आती है, उसको AB इनिशो करवाया है। फेडरल में तो ये पैसे कटे, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हज़ार भी कटे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको AB इनिशो जो है कि जिस डेट से जारी हुआ वो वापस होगा। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लड़ाई ही ये थी कि हम कह रहे थे कि फौरी तौर के ऊपर दें, बट गवर्नमेंट उसके ऊपर ये बात कर रही थी कि करंटली जो फिस्कल स्पेस है ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हमने बड़ी लड़ाई लड़ी इसके ऊपर। मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ आपको कि सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेटर्स उनके लिए है तो उनका तादाद कम होती है, जो भी मामलात हैं। तो ये जो रिटन एग्रीमेंट आपके साथ शेयर हुआ है, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के 3 फेडरल मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं, ये उनके साथ एक रिटन तहरीरी एग्रीमेंट है। और इसके अंदर डिले भी जो आई है, तो आपको पता है कि फाइनेंस की जो है बीच में, क्योंकि बहुत सी खिचड़ी थी इसके अंदर, फाइनेंस की ये सारी की सारी इसके अंदर रजामंदी शामिल है। यानी कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ये उन मुलाजमीन के लिए, ये ज़हन में रखें, मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन माड़े मस्कीन महातड़ मुलाजमों को मिल रहा है जिनको पूछने वाला कोई नहीं, जिनकी औकात कोई नहीं है। और अगर सरकारी मुलाजमीन की कैटेगरी की जाए तो आप लोग शूदर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये तनख्वाहों में तफरीक का मसला तो पिछले 10 साल से चल रहा था।
یہ جدوجہد کی اور یہ الاؤنس جو مل رہا ہے، نہ پرائم منسٹر آفس، نہ پریزیڈنٹ آفس، نہ نیشنل اسمبلی، نہ سینٹ، نیب، بیس، FIA، عدلیہ، پولیس، فوج، ISI، کسی کو نہیں ملنا. یہ محروم ملازمین کو ملنا ہے جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم ہیں. بجٹ کے اندر ٹائم کتنا رہ گیا ہمارا؟ مارچ چل رہا ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون، 4 مہینے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچائیں اور مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر قائل کریں کسی کو. پھر دوسرا ایک پریشر، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ تو ہیں معاملات اور ساری چیزیں. میں بڑا واضح ہوں اس حوالے سے کہ جب ایک چیز قائدین کی طرف سے کال تھی رحمان باجوہ، اور اگر 30 ساتھی رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو باقی ساتھی کیوں نہیں بیٹھ سکتے جی؟ کہ اتنی بے چینی جن کو لگی ہوئی ہے، کاش کہ میری تعداد وہاں پہ بیٹھی ہوتی، کہ میرے اوپر 10,000 بندہ بھی گن پوائنٹ کے اوپر لے آئیں، اگر میری جیب کے اندر 1,000 روپیہ ہے تو وہ 1,000 روپیہ ہی ہے. وہ 2,000 نہیں لے سکتے اگر 2,000 بندے بھی لے آئیں، مگر میری جیب کے اندر 1,000 روپے اور دے نہیں رہا ایک بندہ، تو 4 بندے آئیں گے تو زبردستی میری جیب سے وہ چیز نکلوا سکتے ہیں. بٹ جو ہماری تعداد تھی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی، مگر جتنے بھی ساتھی احتجاج اور دھرنے کے اندر شریک ہوئے، جتنے بھی قائدین یا ملازمین، آپ لوگ خراج تحسین کا باعث ہیں. یہ ایک اچھی تعداد تھی. اور اس ڈاکومنٹ کو ہم زبردستی بھی ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ جو ہے وہ کروا سکتے تھے 21 تاریخ کو بھی، بٹ ڈیفینیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم اگر ایک دن بھی آگے لے کے جاتے تو آگے ہفتے کا دن تھا اور پھر اتوار کا دن تھا. 2 دن کے اندر اندر ہم سب ایکسپوز ہوئے ہوتے. میں بڑا واضح اس کے اوپر بتا رہا ہوں، کوئی دو رائے نہیں. انسان ہے، یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور دیگر جو قائدین اس الائنس کا حصہ ہیں، اس گلدستے کا حصہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کوارڈینیشن کے ساتھ اور الحمدللہ مشاورت کے ساتھ. کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا ایک فیصلہ آیا اور یہ ساری چیزیں ہوگی جی 10 تاریخ کو جو ہے ہو جاتا. بارہا سمجھایا، اور 4 یا 5 لوگ، اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں ہم کہ دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو ایک فیصلہ، ایک آفر دی گئی تھی. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ریاست کے ساتھ ٹکرا جائیں گے یا کچھ ہے، تو 26 نومبر کو بھی جو ہے ہمارے لوگ آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ سنگجانی کے پاس رک جائیں. مگر کچھ لوگوں کو ایک بڑا شوق تھا، پھر وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچے، لائٹیں بند تھی. اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میرے لیے میرا ایک ایک ملازم بہت قیمتی بھی ہے. ڈرنے والے گھبرانے والا کوئی کام نہیں ہے. اگر بیٹھے تھے فیڈرل سیکریٹریٹ وہاں پہ بند تھا، کہ جو لوگ وہاں پہ آئے سب کو پتا ہے کہ عملی طور پہ گیٹس کو تالے لگائے. مگر وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کا بھی کام تھا. اور مجھے دکھ افسوس، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریگولرائزیشن والا جو ہے، نجکاری والا جو معاملہ ہے، SOEs، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں یہ سارے ادارے آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ جی میرے پتہ نہیں PWD کا نام نہیں ہے، میرے یوٹیلٹی سٹور کا نام نہیں ہے، میرے ڈسکوز کا نام نہیں ہے، یا اس کا نام نہیں ہے. جو یونینز ایسوسیشن الائنس کے اندر شامل تھی ان کی یہ کمیٹیز بنیں گی. ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے دلائل کے ساتھ اپنے ادارے کے حوالے سے مقدمہ وہاں پہ رکھیں. 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، احتجاج کر کے لے لیں. اس بڑے احتجاج کی صورت کے اندر ہم نے جو اپنی چھوٹی انٹیٹیز ہیں ان کو بھی لے کے جائیں گے. رول 17A، مجھے اللہ کے گھر بڑا یقین ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سرکاری ملازم ہی ہے نا وہاں پہ. لا اینڈ جسٹس کے اندر بھی سرکاری ملازم ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. تو یہ رحمان باجوہ کی ذات کے لیے نہیں، اور یہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ایک قرض ہے. پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج رول 17A اور یہ ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں ہمارے، ان کو ہم جس طرح سے خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی بنی تھی اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ریزالو کروائیں گے.
पंजाब के हवाले से हमारे साथी बात कर रहे थे, उधर तो बात ही नहीं हुई है, कुछ रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर आ गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जो मामलात हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब उसको टेकअप करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उसका भी जो मसला है लीव इनकैशमेंट का पंजाब का, वो हल करवाना है 17 और ये सारे स्टेप कैबिनेट से करेंगे, एज अ होल हमने इसको करवा लेना। हायरिंग के हवाले से बहुत से लोगों के सवालात थे, मेरा तो बड़ा क्लियर है, ख्वाहिश जो है या मुतालबा कि हायरिंग को तनख्वाह के अंदर जो है वो शामिल किया जाए, हाउस रेंट ख़त्म ही कर देना चाहिए। बट जो एक समरी गई हुई है बजट के हवाले से लेना देना नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। जो टैक्स रिबेट वाला है 25%, मेरा मुलाजिम यहाँ से जो मैक्सिमम तादाद टीचर्स की होती है यहाँ से आता और वापस जाता, पता लगता कि तनख्वाह कम हुई होती तो फिर ये होना था कि जी ओ हो हम तो बढ़वाने गए थे, बाजवा साहब ने तनख्वाह हमारी कम करवा दी। तो टैक्स रिबेट भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारे वो तो बेचारे सुन भी नहीं सकते, बहुत से साथी अगर सुनने वाले आंखों से नहीं देख सकते या जिनके हाथ हैं, हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज़ का इशू था, मीटिंग में आ गए थे, आल्दो के एजेंडे का हिस्सा नहीं थे, हमने वो करवा लिया। ख़ास तौर पे फेडरल के हमारे साथी, प्रोविंसेस के तमाम साथियों की अपग्रेडेशन सूबों की जो है वो हो चुकी है। फेडरल के साथियों की अपग्रेडेशन सूबों की तर्ज पे रहती थी, वो भी इसमें इंशाल्लाह कवर होगी। और जो क्लास 4 का मुलाजिम है जिसको 2-2 स्केल दिए हुए हैं, उसको इंशाल्लाह ताला अगले स्केल की मरात भी मिलेंगी। बाकी जो ओवरऑल चार्टर ऑफ डिमांड है पंजाब के हवाले से, वो भी बड़ी तफसीली बात हुई है, मिनट्स में भी इंशाल्लाह ताला। ये तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारी जो पंजाब के कायदीन हैं, चेयरमैन खालिद जवेद संघेड़ा साहब, राजा ताहिर साहब मरकज़ी सदर हैं, मैडम रुखसाना अनवर हैं, यासीन वड़ैच साहब हैं, मैडम फ़ायज़ा राना हैं जनरल सेक्रेटरी, तमाम क़यादत मौजूद थी। हमने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि वाई कि हम एहतजाज ही करें और गवर्नमेंट एक जो है पावरफुल कमेटी बनाए, और जिस तरह से ये मामलात तय हुए हैं तो पंजाब के जो इश्यूज़ हैं, हमारी एसएससीज और एईओज़ की रेगुलराइजेशन है, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स मैडम रुखसाना अनवर हमारी बहन, उनके हमारे वहाँ पे भी इदारे जा रहे हैं, स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन है, लैब अटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन है और दीगर इस तरह के इश्यूज़ हैं हमारे 17A। और ये लीव इनकैशमेंट तो इंशाल्लाह ताला ये कवर होगा। तो ये सारे मामलात हैं। अब आ जाते हैं पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर। कमेटी बन गई, 2-3 मीटिंग्स इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर होंगी, उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो सेट हो जाएंगी किस तरफ जा रही हैं। और बिल्कुल मामलात ये जो हमारी बाकी तो फाइनल हो गया, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि ये पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा होगा कि बजट के इजाफे से हट के हमने मुलाजमीन के लिए जो है ये बेनिफिट लिया है। इसमें वाज़ेह करता चलूँ कि बजट के अंदर जो इजाफा होना है वो अलहदा होगा। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये हमारे दो जो है मुतालबे, वो उससे बात भी हुई है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हमने इस तहरीक के हवाले से तो आगे गया है। तो 90% हमें यकीन है, इस मैसेज को शेयर भी करें, साथियों तक पहुंचना चाहिए अपडेट, कि इस बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जम होने के लिए जा रहे हैं। आप मुलाजमीन का सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो तब भी, कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 लोग हैं, हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, कि हमारे सूबों के अंदर भी जो है जो सूबाई क़यादत या मुलाजमीन आए, उनको भी जो है डिस्टर्ब इस हवाले से कि किसी ने मेहनत की हो, उसकी जो है अमली तौर पे आए, अब क्या उसको एग्जैक्ट हौसला शिकनी जो है उनकी की जाए। ये बातें कर कर के ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो अमली तौर के ऊपर तो रहमान बाजवा तो मौजूद था, वो बाकी लोग जो इस वक्त सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं 500% 100% नहीं 500% बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो एहतजाज में आया है, जिसने लीडरशिप को जो है कुर्बानियां देते हुए देखा है, वो एक लफ्ज भी जो है उसके ऊपर नहीं, वो क़यादत के ऊपर आंखें बंद करके ईमान लेके आने वालों में से। ये तो माजरत के साथ बेशर्मी और जिनको बिस्तरों की गरमाइश चढ़ी हुई है, जिसको फौरी तौर के ऊपर रिलीफ चाहिए या कुछ है, सिर्फ उनके लिए मैसेज है कि अपने गिरेबानों में झांका।
तो इस मैसेज को शेयर करें। आप तमाम साथियों को मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि 10 फरवरी 2021 को लाठीचार्ज, शेलिंग और सब कुछ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अपग्रेडेशन थी वो भी हुई, टाइम स्केल प्रमोशन था फेडरल का वो भी हुआ, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम भी हुए। सारी चीज़ें फौरी तौर पे नहीं हुई, उसने टाइम लिया था। बट ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक बजट का इसके अंदर मेंशन है, फाइनेंस की कंकरेंस के साथ है, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस के साइन इसके अंदर मौजूद हैं। 2 महीने जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस और अपग्रेडेशन के हवाले से जो मामलात हैं उसके लिए सब्र कर लें आप 3 महीने, मार्च अप्रैल मई। इन द मीन वाइल जो है पेंशन रिफॉर्म्स में जो हमने एक कमेटी तश्कील दी है उसकी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। और अपनी मर्ज़ी की, मैं तो उस दिन जो है 21 तारीख को जो है बड़ा वाज़ेह कह चुका था कि साथी अपने लिए की आदत ढूंढ ले। ओहदों का और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, मगर मुनाफिकीन की जो है कूफा वाले और करबला वाले कि घरों में बैठे रहें और बुला के कि जी वाह वाह और सारी चीज़ें। आपने तो मुल्क के सबसे बड़े लीडर जो है इमरान खान को आपने पहुंचाया हुआ। पिंडी इस्लामाबाद ही अगर गैरतमंदों की तरह निकल आता तो वो लीडर अंदर ना होता। तो यहाँ पे मुलाजमीन से क्या गिला शिकवा या वो किया जाए। तो बहरहाल ये मामलात अलहदा हैं, सियासत के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। कायदीन आगे, मुलाजमीन पीछे, 30 बंदे बारिश। तो सिग्नल का इशू आ गया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें कायदीन, तमाम सूबों के कायदीन, राजा ताहिर साहब मरकज़ी सदर अगीगा पाकिस्तान, हैदर अली खान साहब मरकज़ी चेयरमैन अगीगा पाकिस्तान, वज़ीर ज़ादा साहब चेयरमैन अगीगा खैबर पख्तूनख्वा आज मौजूद थे। नियाज़ खटक हमारा भाई जनरल सेक्रेटरी अगीगा खैबर पख्तूनख्वा आज अपने भाई को हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, नहीं आ सके। दीगर कायदीन जितने भी हैं हमारे, नाम लूँगा तो एक लंबी लिस्ट है, लड़ाई हो जाती है। समीउल्लाह खलील बाबा अगीगा, फ़ज़ल गफ़ार बादशाह मरकज़ी सदर एपका पाकिस्तान, मेरा बड़ा भाई भी है। पंजाब की बात करूं, राजा ताहिर साहब मरकज़ी सदर अगीगा पाकिस्तान, यासीन वड़ैच साहब अगीगा पंजाब के सदर, जनरल सेक्रेटरी मैडम फ़ायज़ा राना आज इधर मौजूद थी। खालिद जवेद संघेड़ा साहब आज नहीं आ सके, मुबशिर भाई उनकी जगह मौजूद थे। और ये भी बताता चलूँ कि जो मैं बात कर रहा था कि ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आज सहरी के टाइम ये जो है हमें मीटिंग की जो है वो कॉल आई और हमने उस पर कहा हुआ था कि जी जरदारी साहब के साथ चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। तो सहरी के टाइम आई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे इसके अंदर। ख़ास तौर पे मेरी बहन मैडम रुखसाना अनवर बीमारी की वजह से नहीं आ सकी। दीगर तमाम कायदीन, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन अलाउद्दीन साहब, फेडरल के मेरे साथी कुछ तो बैठे हुए हैं, शौकत सुलहरी साहब, अंजुम गुज्जर साहब, तमाम मीटिंग्स वगैरह मेज़बानी जो अंजुम गुज्जर साहब करते होते हैं। सरकार कितने आदमी थे? 500। शफकत रसूल साहब और ये भाई हमारे आके बैठे। बाकी हमारे साथी ये तो थे ही थे। बहुत सी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। साथियों से बस एक दरख्वास्त है, सफ़ों में इत्तेहाद रखें, बेहतर क़यादत मिलती है। ये तमाम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, आई एम 100% सेटिस्फाइड अपनी सूबाई क़यादत से। चीफ़ कोऑर्डिनेटर या अपने लेके आना है वफाक में तो तलाश करें बिल्कुल। मगर एक चीज़ बड़ी है कि ये जिस मामलात में अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि जो बेनिफिट्स हम ले आए हैं, जिन हालात में थे ये सारी चीज़ें, और ये जो आगे हम करने के लिए जा रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह 100% यकीन है मामलात जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। नहीं जाएंगे तो घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है, मगर इत्तेफाक इत्तेहाद हमें दिखाना, रेगुलराइजेशन हो, ये सारे के सारे मामलात इंशाल्लाह ताला। तो कुछ लोग कहते थे 200 पॉइंट एजेंडा है या 20 पॉइंट एजेंडा है, यही एजेंडा था जो आपके सामने आ गया है एक एग्रीमेंट की सूरत के अंदर। तो प्रोपोगंडा को आप तमाम साथियों ने मुंह तोड़ जो है वो जवाब देना है। दुआओं में याद रखें
बिल्कुल, ये अभी मिल जाता है, ये भी बता दूं, अभी मिल जाता है तो फिर होना था 50% होना चाहिए था, 50 होता तो 100%, 100% भी मिल जाता तो कहना था अफसरों को तो जो है 150% मिला हुआ है। फिर एक नई डिबेट होनी थी जी कि अफसरों को तो वो देखे ना जी, ये दिया हुआ था हम लोगों ने 30/6/2022 के रेट्स के ऊपर दिया है, तो हमें ये तो रनिंग के ऊपर मिलना चाहिए था, एडहॉक जम होने चाहिए थे, उसके बाद होना चाहिए थे। तो दिस इज लेंथी डिबेट जो है, सारी चीज़ें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात हम मुलाजमीन की माजरत के साथ वो पूरी नहीं होती, मगर जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, मैं ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा, जो हमारे मुतालिबात हैं, इस एग्रीमेंट की हद तक जो है पूरा पहरा भी दिया जाएगा, चीज़ें जो है वो करवाई जाएंगी। बाकी साथियों के लिए बड़ा क्लियर है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि सियासत या मुनाफकत का शौक़ नहीं है, जो कर रहे हैं खिदमत के लिए कर। फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। तो बाकी जो एक वादा किया था, तमाम जो करैक्टर्स थे इस पूरी तहरीक के अंदर जिन्होंने नेगेटिविटी और अपना किरदार अदा किया है, बाय नेम, जो उनकी वीडियोस थी, वीडियोस के साथ किस जगह पे किसने क्या काम किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कतन नहीं होगा, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। जो मुलाजमीन धरनों में, एहतजाजों में आए, सर आंखों में आए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ 4 या 5 लोग हैं। जो एहतजाज में आया है, एक दफ़ा भी आया है, सवाल पूछने का हक रखता है या कुछ है, मगर गर्म बिस्तरों में बैठ के वहाँ पे धरने वालों को कहोगे जी तुमने सर्दी के अंदर आग क्यों लगाई हुई है, लकड़ी महंगी क्यों खरीद ली है, ये सस्ती क्यों खरीद ली है, ये फंडिंग के पैसे दिए थे, चावल के अंदर बोटी क्यों है, ये सादे रखने थे या कुछ है, ऐसा नहीं होगा। जो एहतजाज में आया है या कुछ है, जो पिछले 4 साल से मुखालफत ही करता आ रहा है, जो साथ ही नहीं था, उसको इस साल जो है, इस साल मुनाफकत और सियासत नहीं करने दी जाएगी, बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। बाकी तमाम मुलाजमीन का बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर से मुबारक हो, ये आप सब की कामयाबी है। उन मुलाजमीन के लिए मेरा पैगाम है जो धरने के अंदर शरीक हुए थे, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।